हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण और विचारक हिंदी पेडागोजी की क्लास 5 होने वाली है ये, ठीक है। जिसने अभी क्लास 4 तक नहीं देखा है और यदि देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और हम हिंदी पेडागोजी जो है एमपी टेट हो या फिर अन्य टेट हो, जैसे सी टेट हो, यूपी टेट हो, सभी के लिए कॉमन रहता है, ठीक है, हिंदी पेडागोजी। और इसके जो चैप्टर हैं वो भी सेम टू सेम ही रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक। तो जिसने अभी वो वीडियो ना देखे हो वो देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो हिंदी पेडागोजी की क्लासेस है इतना डिटेल से आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा आज तक, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने पूरा जितना मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन के हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा लिया है, ताकि आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और जितने भी अभी जो सीटेट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जितना भी बाइगॉत्स्की से और चॉम्स्की से क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे, ताकि आगे जो भी पेपर देने वाले हैं बच्चे उनके भी सभी क्वेश्चन सही हों, ठीक है। तो हमने कल देख लिया था कि भाषा शिक्षण और विचारक, क्या देखा था हमने, भाषा शिक्षण और विचारक में स्किनर को हमने पढ़ लिया था कि स्किनर का भाषा शिक्षण के संबंध में क्या मत है, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद जो स्किनर है इन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था आईपी पावलाव का, और इसके बारे में सीडीपी में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हिंदी में जितना महत्वपूर्ण है वो हम लेकर के आए हुए हैं। इसके बाद हमने देखा था कोहलर जो है वो सूझ पर बल देते हैं कि कोई भी बालक अचानक से सीख जाता है सूझ के माध्यम से, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं चोमस्की, ठीक। तो इसे बहुत ही अच्छे से आप एक बार देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत सभी ने पढ़ा है, ठीक है। और इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी पेडागोजी में आएगा 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में भी आ जाता है, इससे संस्कृत में और सीडीपी में तो आता ही आता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इनकी जानकारी बेसिक, ठीक है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 7 दिसंबर सन 1928 फिलाडेल्फिया अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट है जो चोम्स्की है, यह एक भाषा वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक भी है, राजनीतिज्ञ हैं, लेखक और भाषा वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं इनके सिद्धांत। इनका जो सिद्धांत है, अब केवल इतना नहीं पूछा जाएगा कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, थोड़ा सा जो लेवल रहता है वो बहुत ही आपको जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्फ्यूजन करने के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो जो चोम्स्की का सिद्धांत है, भाषा विकास का सिद्धांत तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा इसके अन्य नाम क्या है, तो भाषा अर्जन का सिद्धांत यदि पूछ लें कि किसने दिया है तो नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत, जेनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत भी किसका है, इन्हीं का है। सार्वभौमिक मतलब इसी सिद्धांत के अन्य नाम है, ठीक है। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत, हम इनके टर्म भी देखेंगे कि ये क्या कहलाते हैं, ठीक। सतही और गहरी संरचना का सिद्धांत, यदि पूछ लें कि जो भाषा शिक्षण के संबंध में सतही और गहरी संरचना का सिद्धांत किसने दिया तो नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत, तो ये इनके अन्य नाम है, एक बार इसे देख लें, ठीक। अब दिया है चोम्स्की महोदय ने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, हमने भाषा की विशेषताएं तो बहुत ही बारीकी से पढ़ी थी वीडियो 1 में, ठीक है। जिसने भाषा की विशेषताएं नहीं देखी हैं वो जा करके देख लें, क्योंकि जब तक आप शुरू से वीडियो नहीं देखेंगे कि क्या मतलब बेसिक रहता है, जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, बीच से। इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जब हमें पूरा नॉलेज नहीं होता, ठीक। तो जा करके आप देख सकते हैं। तो चोम्स्की महोदय ने कहा था कि भाषा अर्जन जन्मजात होता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाषा अर्जन जन्मजात होता है, किसने कहा है, चोम्स्की ने कहा है, पावलाव ने, स्किनर ने, किसने, तो ये तो कहा है किसने, चोम्स्की ने। अब यहाँ पर पूछा क्या जा सकता है कि भाषा जन्मजात होती है, निम्न में से सही है या गलत है, तो भाषा जन्मजात नहीं होती। इन्होंने यदि ऐसा कहा होता कि भाषा जन्मजात है तो ये तो इनका पूरा का पूरा सिद्धांत ही गलत हो जाता, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि भाषा अर्जन जन्मजात होता है, क्या होता है, भाषा अर्जन जन्मजात होता है, ठीक। अर्थात बालक में जो भाषा सीखने की क्षमता है, भाषा की जो क्षमता है सीखने की, वो जन्मजात होती है, ना कि भाषा जन्मजात होती है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे इन्होंने क्या कहा है, भाषा अर्जन यंत्र कहा है। क्या कहा है, बच्चे में भाषा सीखने की शक्ति जो है वो जन्मजात होती है, तो इसे इन्होंने क्या कहा चोम्स्की ने, भाषा अर्जन यंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं LAD। कभी कभी तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि LAD का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछ लेंगे कि जो LAD टर्म है ये किससे संबंधित है या किसने दिया है, ठीक है। तो भाषा अर्जन यंत्र मतलब LAD, इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो यदि कह दें
कि निम्न में से किसके अनुसार भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा है, किसका टर्म है। ठीक है, तो ये है चॉम्स्की का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो LAD है, इतना की पॉइंट जो आपको हम बताएंगे उससे आपको पूरा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब किसका सिद्धांत है ये पता लग जाएगा। ठीक है, LAD का संक्रमण काल जन्म से 5 वर्ष का होता है। मतलब जो भाषा सीखने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति बालक में जो होती है LAD के माध्यम से, भाषा अर्जन यंत्र के माध्यम से, वो कब होती है तो जन्म से 5 वर्ष, इसे याद रखना। नेक्स्ट है, इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है, मतलब बालक जिस भाषा को सुनेगा या जिस भाषा का बालक अनुकरण करेगा उसकी व्याकरण वह अपने आप सीख जाता है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है जो भाषा को अनुकरण करता है उसे अपने आप उसकी व्याकरण को सीख जाता है, कोई नियम कोई कानून की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी? क्योंकि जो बालक है वो जिन शब्दों को या जिस भी भाषा को सुनता है या अनुकरण करता है उसे उसकी जो व्याकरण है उसे अपने आप ही सीख जाता है, स्वतः ही सीख जाता है, कोई कानून नियम नहीं होते। इसे इन्होंने क्या कहा? जेनरेटिव ग्रामर कहा है। ठीक है, अब इनके सिद्धांत में क्या पूछा जा सकता है कि जो अनुकरण है, अनुकरण पर बल किसने दिया है? ठीक है, या अनुकरण के माध्यम से भाषा अर्जन किसने बताया है? तो वो बताया है चॉम्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। तो अब हम इनके सिद्धांत को सतही और गहरी संरचना का सिद्धांत क्यों कहते हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2 नियम बताए हुए हैं भाषा सीखने के। पहला सतही संरचना और दूसरी बताया हुआ है गहरी संरचना। ठीक है, तो सतही संरचना क्या होती है? सतही ज्ञान। ठीक है, और गहरी संरचना मतलब गहन रूप से ज्ञान प्राप्त करना। तो सतही, इसके द्वारा बालक वाक्य और शब्द, ये याद रखना। ठीक है, वाक्य और शब्द, अब वाक्य कोई भी हो सकता है और शब्द भी कोई भी हो सकता है, इसका निर्माण करता है किसके द्वारा? सतही संरचना के द्वारा बालक। तो बोलना जैसे पढ़ना लिखना ये शब्द हो गए। ठीक है, इनका निर्माण किसके द्वारा करेगा बालक? सतही संरचना। जैसे कोई शब्द बोल दिया, राम पढ़ता है, वाक्य बोल दिया। ठीक है, राम पढ़ता है, राम खाता है, राम पीता है, ये सब क्या है? वाक्य हैं। तो इनका निर्माण बालक किसके द्वारा कर रहा है? सतही संरचना की। अब गहरी संरचना क्या होती है? इसके द्वारा बालक भावों और विचारों को व्यक्त करता। भाव विचार व्यक्त कब करता है बालक? जब उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जैसे हमने कह दिया लिखना, तो बालक अपने विचार में सोचेगा कि लिखेंगे कैसे, क्या लिखना है, किससे लिखेंगे, माध्यम क्या होगा। ठीक है, ये सब जब बालक गहन रूप से सोचने लगता है तो इस तरह का जो ज्ञान है बालक गहरी संरचना के द्वारा प्राप्त करता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहते हैं नॉन चॉम्स्की का सार्वभौमिक। अब सार्वभौमिक टर्म इन्होंने दिया है, ये क्या कहलाता है ये भी हम देख लेते हैं। तो चॉम्स्की ने माना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का अंतर्निहित, यहाँ अंतर्निहित होगा। ठीक है, एवं जन्मजात यानी आनुवंशिक रूप से खाका होता है। मतलब ये मानते हैं कौन? नॉम चॉम्स्की की जो बालक है, जो व्याकरण सीखने का जो उनमें भाव होता है वो कैसा होता है? जन्मजात, अर्थात आनुवंशिक होता है, अर्थात बालक में पहले से ही खाका बना दिया गया है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कौन? नॉम चॉम्स्की, जिसे बालक अपने वातावरण से अपने आप सीख जाता है। सार्वभौमिक मतलब सब जगह यह व्याप्त है कि जो बालक हैं वो व्याकरण के नियमों को अपने आप सीख जाते हैं। और क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जन्मजात यानी अंतर्निहित जन्मजात खाका होता है। ठीक है, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा इसे दी है, किसे? जिसे बालक अपने आप ही सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। अब शारीरिक परिपक्वता क्या होती है? मतलब बालक के शरीर के अंगों, भार, ऊंचाई, लंबाई आदि जब बालक परिपक्व हो जाता है, इसी तरह से इन्होंने बताया है कि यदि बालक की उपर्युक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है क्या? शारीरिक परिपक्वता। इसी तरह से बालक में स्वतः होता है क्या? व्याकरण के नियमों का ज्ञान। ठीक है, जिस किसी भी भाषा, देश नहीं यहाँ होगा, बच्चे जिस किसी भी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। नॉम चॉम्स्की ने अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया है। अब शिक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो अनौपचारिक होती है, एक औपचारिक होती है और एक निरौपचारिक होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या कहलाती है? कहीं पर भी किसी के भी द्वारा सीखना क्या कहलाता है? जिसके कोई निश्चित नियम कानून ना हो, वो अनौपचारिक हो जाएगा। तो इन्होंने इसी पर तो बल दिया है कि बच्चा जो है व्याकरण के नियमों को स्वतः ही सीख जाता है। तो ये क्या हो गया? अनौपचारिक, कहीं भी सीख जाता है। ठीक है, किसी का भी अनुकरण किया, किसी को भी सुना और बालक सीख गया। ठीक है, और औपचारिक क्या होता है? एक निश्चित
संस्थानों में, ठीक है, जैसे विद्यालय हो गए, यहाँ पर जाकर के बच्चा किसी निश्चित शिक्षक के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा जो निश्चित है उसके माध्यम से सीखेगा, वो औपचारिक हो जाएगा। और निरौपचारिक यानी दूरस्थ विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना। ठीक, तो आई होप आपको नोम चोम्स्की बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वाइगोत्स्की। और इससे जो सीटेट के एग्जाम्स चल रहे हैं इसमें काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं इन दोनों से। ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लें एक बार। अब वाइगोत्स्की ने भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या कहा है, ठीक, तो देख लेते हैं। इनके सिद्धांत का नाम सभी को पता होगा, इनका पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इनके सिद्धांत का क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट इनके सिद्धांत को और क्या कह सकते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और क्या कह सकते हैं, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, किसका है, तो लेव वाइगोत्स्की का। यदि कह दें कि इनका सिद्धांत किस बात पर आधारित है, तो रचनावाद पर आधारित है। ठीक है, अब इन्होंने इनका की पॉइंट याद क्या रखना है आपको, देखो उनका क्या हो गया, हमारे चोम्स्की का हो गया कि जो बालक है उनमें सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती। इनका क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, अंतःक्रिया, तो अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने। इनके सिद्धांत का मेन मुद्दा जो है वो यही है, अंतःक्रिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इन्होंने कुछ टर्म दिए हैं जिसे आपने याद रखना है, MKO। जैसे इनके टर्म है, एक तो हो गया MKO, एक हो गया ZPD, एक हो गया स्कैफोल्डिंग, एक हो गया प्राइवेट स्पीच, एक हो गया भाषा एवं विचार। ये पांचों पॉइंट जिसको बारीकी से समझ आ गए उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो MKO क्या कहलाता है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक ज्ञानवान दूसरा, हिंदी में कहेंगे इसे, या फिर अधिक ज्ञानी दूसरा। अब ये अधिक ज्ञानी दूसरा से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो। अब ये नहीं कि केवल बड़े ही जानेंगे, छोटे भी ज़्यादा जान सकते हैं, लेकिन जो बालक है वो उसी से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया है कि जो बालक से अधिक जानता है बालक उसी से सीखता है। इसी को कहा है जी इन्होंने, लेव वाइगोत्स्की ने, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानी दूसरा। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएंगे अधिक ज्ञानवान दूसरा में, जैसे शिक्षक हो गया, साथी संगी हो गए, माता पिता हो गए, समवयस्क, और भी अन्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि पूछ लें कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, समवयस्क से सीखते हैं, साथी संगी से, या शिक्षक से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवयस्कों से, मतलब जो उसके लेवल के हैं। ठीक है, उसी की उम्र के हैं, उनसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ZPD। इनका एक टर्म है ZPD, MKO आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ZPD क्या होता है, तो सबसे पहले ZPD का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसके हिंदी में किसी भी टर्म में आपको दे सकते हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत आंसर लगाएं, लेकिन आपको याद रखना है कि ZPD को हिंदी में किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहें, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कह दें, नज़दीकी विकास का क्षेत्र कह दें, संभावित विकास का क्षेत्र कह दें, ये सब क्या है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना है। ठीक है, अब पूछ लेगा कि नज़दीकी विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वाइगोत्स्की से। अब देख लेते हैं बालक की वास्तविक ज्ञान तथा बढ़ाए गए ज्ञान, मतलब बालक में जो वास्तविक ज्ञान है, मतलब जितना भी बालक का वास्तविक मतलब ज्ञान है और जितना ज्ञान है उसको यदि बढ़ा दिया जाए, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ही इन्होंने क्या कहा है, ZPD कहा है। अब हम इसे अपनी भाषा में समझते हैं कि ZPD में प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती। प्रारंभिक मदद का मतलब है कि बालक यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य स्वयं शुरू कर लेगा, तब मदद नहीं दी जा रही शुरू में। जबकि यदि बालक बीच में अटक रहा है तो बीच में मदद दी जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा ZPD। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ, ZPD में प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती है क्योंकि प्रारंभ में बालक स्वयं कार्य प्रारंभ करता है। फिर यदि बालक बीच में अटक जाता है या फिर उलझ जाता है तो किसी वयस्क वही हो जाएगा समवयस्क, मतलब ज़्यादा ज्ञानी दूसरा जो अधिक जानता है। ठीक है, तो किसी वयस्क की सहायता उसे यदि मिल जाए बीच में तो वह लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। यही ZPD है, और ZPD में जो मदद है वो स्थायी दी जाती है। जैसे हम कह दें
कि बालक को जाना है दिल्ली से भोपाल, ठीक है, याद रखना। दिल्ली से यदि बालक भोपाल जा रहा है तो वो यहाँ से निकल जाएगा स्वयं, ठीक है। अब यहाँ से उसे यहाँ तक का रास्ता तो पता है, यहाँ का रास्ता वो भूल गया और फिर इतना रास्ता उसको फिर से पता है, तो इसी रास्ते में जो वयस्क द्वारा मदद दी जाएगी वही क्या कहलाएगी, ZPD, नज़दीकी विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो बालक ने शुरुआत स्वयं से की है और यहाँ किसी वयस्क ने उसे रास्ता दिखा दिया तो वो अपने लक्ष्य पर फिर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यही जो बीच में मदद दी गई है ये स्थायी मदद होती है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, ZPD। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इनके नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, इसके फोल्डिंग। इससे काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके भी कई नाम हो सकते हैं, जैसे ZPD के हो गए, ठीक है। इसी तरह से इसके फोल्डिंग आजकल नहीं देता है, क्या पूछ लेता है, पाड़ ज़्यादा मात्रा में आता है। पाड़ क्या है, ठीक है। ढांचा निर्माण भी इसी को कहते हैं, पाइट भी इसी को कहते हैं, मचान भी इसी को कहते हैं। तो ये चारों पांचों नाम आपको याद रखना है। इसके फोल्डिंग कहे ढांचा निर्माण कह दें, पाड़ निर्माण कह दें, पाइट कह दें या मचान कह दें, ये सारे के सारे एक ही हैं, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है, तो इसे देखते हैं। इसमें किसी वयस्क द्वारा, वयस्क वही हो जाएंगे जो हमने पढ़ लिया है, MKO, ज्यादा ज्ञानी दूसरे, ठीक है। तो इसमें किसी वयस्क द्वारा शुरुआत में मदद दी जाती है। ZPD में कहाँ, बीच में, जब बालक फंस गया था, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में ही बालक को मदद दी जाती है और जो शुरुआत में मदद दी जाती है वो कैसी होती है, अस्थायी, जबकि ZPD में मदद कैसी थी, स्थायी थी। यहाँ पर अस्थायी, जैसे हम कह दें कि शिशु को चलना सिखाना, जब बालक छोटा होता है तो बालक को चलना सिखाते हैं, एक कैसी मदद है, शुरुआत में मदद है, ठीक है। और कैसी मदद है, अस्थायी। अस्थायी कैसे है, क्योंकि यदि बालक को जन्म के समय जब बालक चलने की कोशिश करता है तो बालक को मदद दी जाती है, वो कैसी है, अस्थायी। फिर जीवन पर्यंत तो हम उसे चलना सिखाते नहीं है, ठीक है। इसी तरह साइकिल सिखाना कैसी मदद है, अस्थायी और इसके फोल्डिंग मतलब शुरुआती मदद है। तो इसके फोल्डिंग में सा पहले आ रहा है तो आपको याद रखना सा से शुरुआत, ठीक है, और अस्थायी मदद याद रखना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ZPD में कब मदद दी जाती है, बीच में, और कैसी मदद, स्थायी। और यहाँ पर इसके फोल्डिंग में शुरुआती और अस्थायी मदद या सहायता दी जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाषा विचार के बारे में इन्होंने क्या कहा है। भाषा विचार के बारे में इनके जैसे एक जीन पियाजे हो गए और वाइगोस्की, इन दोनों के टर्म अलग अलग हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। क्या कहते हैं कि भाषा पहले विचार बाद में, जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में। तो इसे अच्छे से याद रखना। वाइगोत्स्की इन्होंने कहा है भाषा पहले विचार बाद में आते हैं, अर्थात जो भाषा है वो विचार से पहले आती है। वाइगोस्की ने कहा है कि शुरू के 2 वर्षों में, ये टर्म पूछा गया था और दिया गया था, ये क्वेश्चन बना के दिया था और पूछा था कि यह किसने कहा है, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, चोम्स्की ने या फिर स्किनर ने, ठीक है। तो वाइगोस्की कहते हैं कि शुरू के 2 वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते, मतलब शुरुआत के जो 2 वर्ष होते हैं उनमें भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, और बाद में यही भाषा और विचार मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनका कहना है कि 2 वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर भाषा विचार पर हावी हो जाती है, ठीक है। तो ये टर्म किसका है, तो ये है वाइगोत्स्की का। इसमें क्या याद रखना है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, और एक ये लाइन आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका 5वां टर्म इन्होंने क्या दिया है, व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच या फिर इनर स्पीच। ये किसके शब्द हैं, ये है वाइगोत्स्की के। अब आप सभी ने CDP में ये पढ़ा होगा कि जीन पियाजे जो हैं वो बच्चा स्वयं से यदि बातें करता है तो उन्होंने उसे क्या कहा है, बच्चे के स्वयं से बातें करने को जीन पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित भाषा, ईगो सेंट्रिज्म लैंग्वेज, ठीक है। जबकि बच्चे के स्वयं से बातें करने को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है, निजी वार्ता, ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है, ठीक है। तो अब इसे हम देख लेते हैं क्या कहलाता है बच्चे का स्वयं से बातें करना। बच्चे का खुद से बातें करना या फिर अपने कार्यों की योजना बनाना प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता कहलाता है। किसने कहा, वाइगोत्स्की ने। जैसे हम कह दें
कि कोई बच्चा है उसका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो रात में ही क्या करेगा, अपने एडमिट कार्ड को रखेगा। मतलब जैसे उसने एडमिट कार्ड रख लिया, अब वो स्वयं से कहेगा कि ये तो हमने रख लिया है, अब क्या रह गया, ये पेंसिल रह गई है, ठीक है, ये रह गया है। तो इस तरह से बालक स्वयं से बातें कर रहा है, मतलब अपने कार्य की योजना बना रहा है। तो इसे ही वाइगोत्स्की ने कहा है प्राइवेट स्पीच, मतलब व्यक्तिगत वार्ता। और इसी को जीन पियाजे ने क्या कहा है, अहम केंद्रित भाषा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। इनके सिद्धांत में इन्होंने सबसे ज़्यादा स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दिया है खेल को, मतलब खेल को, जो समीपस्थ विकास मतलब ZPD में बालक की सहायता करता है। तो यदि पूछ लें कि खेल को महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है अपने सिद्धांत में, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, या फिर अन्य ऑप्शन दिए रहे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, वाइगोत्स्की, इन्होंने खेल को महत्वपूर्ण माना है। अब इनकी पुस्तक याद रखना आप, इनकी प्रमुख पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, ठीक है, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके कारण आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के भाषा विचार के संबंध में क्या विचार रहे, ठीक है, उसके बारे में। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे आपके 8 से 10 नंबर सारे सब्जेक्ट में कवर हो सकते हैं। और यह CTET के लिए तो रामबाण साबित होने वाली है क्लास, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और हिंदी पेडागोजी संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप एक बार उसे देखें, अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएं, ताकि आप बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम्स में कर पाएँ, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, यदि ना पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिए। यदि आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो उनके लिए भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। थैंक यू।